पुलिस ने 8 घंटे के अंदर 7 वर्षीय अपहृत बालिका को किया दस्तयाब। खबर सिंगरौली से है, जहां पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, नगर पुलिस अधीक्षक PS परस्ते की सतत निगरानी में थाना प्रभारी विंध्यनगर अर्चना द्विवेदी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सुधाकर सिंह परिहार एवं जयंत पुलिस द्वारा 7 वर्षीय अपहृत बालिका को 8 घंटे के भीतर दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं आवश्यक कार्रवाई सूचना के 8 घंटे के अंदर 7 वर्षीय अपहृता को सकुशल दस्तयाब कर अपहृता के माता पिता को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी विंध्यनगर निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, चौकी प्रभारी जयंत, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक राजेश द्विवेदी, दीप नारायण केवट, रवि गोस्वामी, प्रधान आरक्षक सुनील मिश्रा, धीरेन्द्र अहिरवार, भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र सेंगर, रमा गोविंद्र तिवारी, अरुणेंद्र पटेल, आरक्षक प्रकाश सिंह, महेश पटेल, सुरेंद्र यादव एवं उनकी टीम तथा साइबर टीम के प्रभारी पवन सिंह व प्रशांत केसरी तथा चालक लल्लई यादव की सराहनीय भूमिका रही। वहीं ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जागरण प्लस न्यूज चैनल पर इंद्रजीत सिंह की खास रिपोर्ट। मेरी बेटी 12 तारीख को सुबह स्कूल गई थी। उसके बाद हाफ डे पढ़ाई हुई, 11 बजे घर वापस आई, बैग रखी। उसके बाद जो है मैं 1:30 बजे रूम पे गया, खाना वाना खा के मैं सो गया। जब मैं उठा तो मैंने उसकी तलाश जारी की। पता चला मुझे कि भाई बिटिया नहीं है घर में हैं। तो फिर हमने तलाश किया तो नहीं पता चला। तो फिर हमने 7 बजे शाम तक मैंने खोजा। जब बिटिया हमारी नहीं मिली तब हमने चौकी आया। चौकी आकर के हमने साहब को बोला कि भाई मेरी बिटिया गुम हो गई है, आप लोग हमारी मदद करिए। तब साहब लोगों ने हमारे साथ मिल कर के हमारी बिटिया को पूरी रात खोजने में हमारी सहायता की है और हमारी बिटिया को पूरे CC कैमरा जितना मार्केट में है टोटल खुलवा के कम से कम 50 कैमरा खुलवा करके देखे अधिकारी लोग। उसके बाद थोड़ा सुराग मिला, जिसके वजह से हम लोग खोजे, छानबीन किए तो 3 बजे रात को हमारी बिटिया मिल गई। उसके बाद साहब लोगों ने मिल करके हमारे घर पहुंचाया। घर पहुंचाने के बाद अब हम लोग खुश हैं यहाँ के अधिकारियों से, जिन्होंने भी हमारा सब मदद किया है। यहाँ के जो VTI हैं, अधिकारी हैं, SP हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो भी साहब हमारे साथ हैं, तो मैं सबको धन्यवाद कहूँगा कि भाई हमें हमारे परिवार के साथ मिला दिए। अन्यथा मैं तो परेशान हो चुका था कि शायद मैं अपनी लड़की को ना खोज पाऊँ हैं। इसलिए मैं तो बस यही कहूँगा, भाई गरीब आदमी किसी तरह जी खा रहा हूँ हैं। सबको हमने मैं पा गया तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस टाइम। तो मैं यहाँ के अधिकारियों को भाई धन्यवाद कहूँगा और हम क्या कहें, बस इतना ही। मेरी कल छोटी बेटी और बड़ी बेटी और मेरा बेटा कल स्कूल गए थे। कल हाफ डे पढ़ाई था और 11:30 बजे वो घर पे आ गए थे। मेरी बेटी बोली बड़ी वाली बेटी से कि मैं किसी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ और उस समय मैं घर पे नहीं थी। मैं जो आई तो मेरी बेटी बोली कि कहीं पे वो चली गई है। तो मैं बोली ठीक है, दोस्त के यहाँ गई होगी तो 1-2 घंटे में आ जाएगी। मैं ये बोल के मैं अपना काम करने लगी, खाना वाना बनाने लगी। बनाते बनाते 3 बज गया हम लोग को खाते पीते। तो मैं बोली कि 3 बजे तक वो नहीं आई। इसके बाद मैं बोली कि जाओ उसके दोस्त के यहाँ देख के आओ। गई तो बोली मम्मी कोई इधर दोस्त के यहाँ वो नहीं गई है। इसके बाद हम लोग पति पत्नी दोनों लोग खोजना स्टार्ट कर दिए। फिर बहुत सारा ढूंढे इधर उधर, जहाँ भी हम लोग को ढूंढते बना। फिर हम लोग को ढूंढते ढूंढते 7 बज गया। 7 बजे हम लोग को उम्मीद थोड़ा कम होने लगा। फिर हम लोग सोचे कि पुलिस का सहायता ले लिया जाए। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन आए तो हम लोग सहायता लिए। पुलिस हमारे साथ तुरंत गई तत्काल पे। यहाँ से पूरा ढूंढने की कोशिश पूरा ढूंढी, CC कैमरा जितना मिला उन लोगों को पूरा ढूंढते ढूंढते
मेरी बेटी 3 बजे भोर में मिली, 3:30 बजे तक मेरे पास आ गई हो और उसको हमारे मतलब पास छोड़ के और सही सलामत उसको अच्छे से मतलब मेरे पास वो छोड़ के साहब लोग चले गए। कल दिनांक 12/9/25 को एक फरियादी हैं जो कि जयंत के रहने वाले हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई चौकी जयंत में कि उनकी बच्ची जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष है वो सुबह स्कूल पढ़ने गई थी और 11 बजे स्कूल से लौटी, घर भी आई, लेकिन इसके बाद कहीं चली गई। घर में उस समय माँ बाप थे नहीं, घर में एक 10 साल की बच्ची और एक छोटा भाई था। जैसे ही सूचना पुलिस चौकी जयंत को मिली, चौकी प्रभारी जयंत के द्वारा तत्काल इसमें FIR रजिस्टर्ड की गई और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बारे में अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें 2 टीमें गठित की गई। एक CCTV की टीम थी, एक ऐसी टीम थी जो आसूचना संकलन और परंपरागत तरीके से लड़की को ढूंढने का काम कर रही थी। चूँकि मामला इसमें 7 वर्ष की बच्ची से जुड़ा था, बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का मामला था। इसमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी, CCTV फुटेज भी खंगाल रहे थे, उसमें भी हमें सफलता नहीं मिल रही थी। हमारे द्वारा दायरा उसका बढ़ाया गया तो करीब हमने 40 से 50 CCTV इसमें खंगाले। तो एक क्लू हमें इसमें ये मिला कि जो लड़की है, गुमशुदा लड़की है, वो एक बच्ची के साथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि इसमें रात्रि हो चुकी थी तो चूँकि ड्रेस दोनों की सेम थी तो हमें ये इसमें स्पष्ट हुआ कि ये ज्योतिबा राव स्कूल की ही बच्ची है। तो इसमें प्रिंसिपल साहब का वहाँ का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने तत्काल इनकी पहचान स्थापित की कि ये बच्ची है और ये फला फला स्थान की रहने वाली है और उनके माँ बाप का नंबर ये है। पुलिस के द्वारा उसकी जो है लोकेशन ली गई तो मोबाइल उस समय बंद था, 1-2 घंटे गई लेकिन तत्काल ही बंद हो गया। तो हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण हो गया। चूँकि एड्रेस पिन पॉइंट नहीं था तो हमारे लिए वहाँ पर पहुँचना भी कठिन था। लगातार हमारी टीमें पहुँचने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच उनका एड्रेस हमें मिला तो जो बच्ची है उस घर में सोते हुए मिली। इस बारे में जब जो गुमशुदा की सहेली की माँ है उससे बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था इसलिए बंद हो गया था। जब उनसे यह भी पूछा गया कि आपने माँ बाप को जानकारी क्यों नहीं दी, बच्ची को पहुँचाया क्यों नहीं, ये लगभग 3-3:30 बजे रात की बात है, तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची ने बताया था कि मम्मी से पूछ के आई हूँ, आज मैं यहीं अपनी सहेली के यहाँ रुकी थी, तो इसलिए जो है उन्होंने बच्ची को पहुँचाया नहीं था। इसमें पूरी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें 10,000 का इनाम भी इसमें उद्घोषित किया गया है। और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने यह भी अपील सभी से की है कि अपने घरों में, दुकानों में, अपने आसपास CCTV कैमरे जरूर लगाएं। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमें उसकी तस्दीक करने में और पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। मतलब जो अपहरण की बात आ रही थी वो निराधार थी, कोई मतलब नहीं था? निराधार।